अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। प्रीवियसली हम आर्टिकल्स कर रहे थे और आर्टिकल में हमने इंडेफिनिट आर्टिकल देखा था, हम किस तरह से उसको यूज़ करते हैं और कहाँ-कहाँ पे वो ओमिटेड है, वहाँ पे हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। और हमने साउंड्स के साथ देखा था कि कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ आप कैसे यूज़ करेंगे और वाउल साउंड्स के साथ आप कैसे यूज़ करेंगे इसको। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द डेफिनेट आर्टिकल, जिसको आप द कहते हैं, द डेफिनेट आर्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल इज द वर्ड द जो है आपका ये डेफिनेट आर्टिकल, इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन टू वन पर्टिकुलर थिंग। मतलब ये लिमिट कर देता है एक पर्टिकुलर थिंग पे। मतलब एज अ होल आप देखेंगे ना, जैसे कि मैंने डॉग की एग्जांपल दी थी इंडेफिनेट में, तो डॉग्स तो बहुत सारे होते हैं, डॉग 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 डॉग। लेकिन आप कहेंगे जर्मन शेफर्ड डॉग, जर्मन शेफर्ड डॉग होगा तो फिर मतलब स्पेसिफिक हो जाएगा, पर्टिकुलर। मतलब सारे डॉग्स को छोड़ देंगे जो कहते हैं ना वो पागल कुत्ते होते हैं, लाइक रोलू कुत्ते। फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड माइट आस्क आर यू गोइंग टू द पार्टी दिस वीकेंड। मतलब आपका दोस्त आपसे पूछता है आर यू गोइंग टू द पार्टी दिस वीकेंड। इसका मतलब है द डेफिनेट आर्टिकल टेल्स यू दैट योर फ्रेंड इज रेफरिंग टू ए स्पेसिफिक पार्टी बोथ ऑफ यू ऑलरेडी नो अबाउट। मतलब इसका ये मतलब है कि आप जो है ना वो इसी पार्टी की बारे में बात कर रहे हैं, जिस पार्टी के बारे में आप दोनों को ही पता है, आप दोनों ही उस पार्टी के बारे में जानते हैं, तो इस वजह से आपने द लगाया। द डेफिनेट आर्टिकल कैन बी यूज विद सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन्स। आप जो है ना वो डेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ या अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। बिलो आर सम एग्जांपल्स ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द यूज इन कॉन्टेक्स्ट। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आप कॉन्टेक्स्ट देख के इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। एग्जाम्पल है द डॉग दैट बिट मी रैन अवे। अब जिस डॉग ने उसे काटा था वो उसकी बारे में बात कर रहे हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक डॉग, द डॉग दैट बिट मी। उस डॉग की बात कर रहा है जो जिसने उसको काटा था, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक हो, उसके साथ आप द यूज़ करेंगे। आई वॉज हैप्पी टू सी द पुलिसमैन हु सेव्ड माई कैट। अब यहाँ पे द इस्तेमाल किया है क्योंकि वो उस पुलिस वाले को जो है ना, वो जो स्पेसिफिक पुलिस वाला है जिसने उसकी डॉग को बचाया, उसके बारे में बात करी है। We are talking about a particular policeman. Even if we don't know the policeman's name, it's still a particular policeman because it's the one who saved the cat. मतलब ये वही है जिसने जो है ना वो कैट को बचाया था, हालांकि उसका नाम भी नहीं जानते, तो नाम जानने की ज़रूरत नहीं है एज सच। तो इसके साथ जो है आप द यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है आपका द इज़ यूज विद सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स विच आर नेसेसरली यूनिक, द फर्स्ट, सेकंड, द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, द नेक्स्ट, द ओनली, एक्सेट्रा। आप सुपरलेटिव्स के साथ जो है ना, जब भी आप सुपरलेटिव यूज़ करते हैं, ये हमने पास ऑफ स्पीच में भी पढ़ा था आई थिंक, तो वहाँ पे आप हमेशा द यूज़ करते हैं जो आपके डेफिनेट आर्टिकल है उनके साथ, ठीक हो गया। और कुछ वर्ड्स हैं आपके द फर्स्ट, सेकेंड या बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, द नेक्स्ट, द ओनली, इनके साथ भी आप जो है ना वो, क्योंकि ये सुपरलेटिव्स ही हैं, द ओनली जो है इसके साथ भी आप द यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका है इट वॉज द फर्स्ट स्टडी टू एड्रेस दिस इशू। अब फर्स्ट जो है सुपरलेटिव है आपका, इसके साथ द यूज़ करेंगे। शी वॉज द वीकेस्ट पार्टिसिपेंट। अब वीकेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है, सुपरलेटिव है, तो इसके साथ द यूज़ करेंगे। ही वॉज द ओनली पर्सन टू ड्रॉप आउट ऑफ द स्टडी। अब यहाँ पे ओनली ही होगा ना, ओनली से बढ़कर तो कोई ओनली नहीं होता ना, इसकी कंपैरिजन नहीं है ओनली की। या बोलेंगे मोस्ट ओनली, मोर ओनली या मोस्ट ओनली तो नहीं होगा, ओनली तो ओनली ही है ना। ही वॉज द ओनली पर्सन टू ड्रॉप आउट ऑफ द स्टडी, इस तरह से यूज़ करेंगे। यूज द व्हेन नाउन्स बीइंग रेफर टू द यूनिक बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड। मतलब आप जो यूनिक चीज़ें हैं उनके साथ भी आप when the noun being referred to is unique because of understanding of the world। मतलब जो अंडरस्टैंडिंग होती है वर्ल्ड की, जो यूनिक चीज़ें होती हैं उसमें आप यूज़ करते हैं जो एक ही होती है। लाइक अब अर्थ एक ही है, लाइक द मून एक ही है, द सन एक ही है, तो उसके साथ आप क्या यूज़ करते हैं, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो इसके साथ आप द यूज़ करेंगे। वुल्स हॉल एट द मून। मतलब वो जो होते हैं ना आपके वुल्स जो होते हैं वो हॉल करते हैं आपके मून की तरफ मुंह करके, मून के साथ आप द यूज़ करेंगे, सन के साथ द, अर्थ के साथ द, ओके। उसके बाद द कैन बी यूज्ड विद नॉन काउंट नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स, द आर्टिकल इज कैन बी ओमिटेड इंटायरली। मतलब या तो मतलब कुछ जो आपके नॉन काउंट्स अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ आप जो है वो यूज़ करते हैं द, और कुछ के जो हैं वो उनके साथ बिल्कुल ही ओमिटेड है आपका, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। जैसे एग्जांपल से आई लव टू सेल ओवर द
वाटर, अब यहाँ पे सम स्पेसिफिक बॉडी ऑफ वाटर की बात कर रहा है। आई लव टू सेल ओवर द वाटर मीन्स एनी वाटर, कोई भी वाटर की बात कर रहे हैं। इस तरह से आप जो है ना वो द यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ही स्पिल्ड द मिल्क ऑल ओवर द फ्लोर, ही स्पिल्ड द मिल्क सम स्पेसिफिक मिल्क परहैप्स द मिल्क यू बॉट अर्लियर दैट डे और ही स्पिल्ड मिल्क ऑल ओवर द फ्लोर, मतलब कि वो कोई और मिल्क लेके आया था या किसी और मिल्क की बात कर रहा है जो उसने फर्श पे डाल दिया था। लेकिन अगर आप द यूज़ करेंगे उसका मतलब है कि वो दूध जो है ना वो उसको पता था कि ये दूध जो है ना वो यहाँ पे लाया गया था और वही दूध उसने गिरा दिया है, तो इसके साथ आप द यूज़ करेंगे। तो आपने इस तरह से जो है ना वो चीज़ों को समझना है, इस तरह से द यूज़ करना है आपने। अच्छा जी, इन चीज़ों के साथ आप जो है ना वो इनके बिफोर आप आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते, इनके साथ ओमिटेड आर्टिकल ओमिट है आपका। नेम ऑफ द कंट्रीज टेरिटरीज, इनके साथ आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कंट्रीज़ के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। आप इटली, मैक्सिको, बोलिविया, पाकिस्तान, इंडिया, वियतनाम, उसके बाद रशिया, चाइना, इनके साथ आप आर्टिकल यूज़ नहीं करते। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि द चाइना, द इंडिया, द पाकिस्तान, कहीं नहीं देखा होगा। हाउएवर नेदरलैंड्स के साथ आप यूज़ करते हैं, द डोमिनियन रिपब्लिक के साथ यूज़ करते हैं, द फिलीपींस के साथ यूज़ करते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, और आपका जो है इनके साथ जो है आप द यूज़ करते हैं। अब ये इंग्लिश के रूल्स हैं, हम तो कुछ नहीं कह सकते ना। अब बाकी कंट्रीज़ को आपने ऐसे ही नॉन स्पेसिफिक कर दिया है। अब नेम ऑफ द सिटीज़, टाउन्स और स्टेट्स, नेम ऑफ द सिटीज़, टाउन या स्टेट्स की बात जब हम करते हैं उनके साथ भी नहीं लगाते, जैसे सोयल, मैनिटोबा, मियामी, न्यूयॉर्क, उसके बाद आपका इस्लामाबाद, दिल्ली, न्यू दिल्ली, इनके साथ नहीं यूज़ करते। नेम ऑफ स्ट्रीट्स के साथ नहीं करते, वाशिंगटन, बिलीव्ड, मेन स्ट्रीट, जो भी आप मतलब स्ट्रीट्स की नाम है उनके साथ नहीं करते। नेम ऑफ द लेक्स एंड बेस, नेम ऑफ द लेक्स और बेस जो है उनके साथ भी नहीं यूज़ करते। लेक टिटिकाका, उसके बाद लेक एरी, एक्सेप्ट हाउ टू प्रोनाउंस इट, आई डोंट नो, जो भी मैंने प्रोनाउंस किया है टिटिकाका वर्ड्स। अच्छा, ये आप मुझे बताना कि इसको प्रोनाउंस किस तरह से करने हैं, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है अभी। एक्सेप्ट विद द ग्रुप ऑफ लेक्स, जैसे कुछ ग्रुप ऑफ लेक्स हैं उनके साथ आप यूज़ करते हैं, जैसे द ग्रेट लेक्स, इनके साथ आप द यूज़ करते हैं। उसके बाद नेम ऑफ द माउंटेन्स लाइक माउंट एवरेस्ट, माउंट फूजी, एक्सेप्ट द रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, जो रेंजेस होती है माउंटेन्स की उसके साथ आप द यूज़ करते हैं, जैसे कि द एंडिस और द रॉकीज और अनयूजुअल नेम्स लाइक द मैटरहॉर्न, इनके साथ आप द यूज़ करते हैं। उसके बाद कॉन्टिनेंट्स के नाम जैसे होते हैं एशिया, यूरोप, अमेरिका, हाँ कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट की बात करें हम, ठीक है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स बोलेंगे तो उसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ द लगेंगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ आप क्या करेंगे, द नहीं लगाएंगे। उसके बाद कुछ आइलैंड्स के नाम जैसे ईस्टर आइलैंड, मुई, की वेस्ट, एक्सेप्ट विद द आइलैंड चेन्स, जैसे आइलैंड की चेन्स है ना उनके साथ आप जो है ना वो द यूज़ करते हैं, जैसे द इल्यूजन्स, उसके बाद द हेब्राइस, उसके बाद द कैनरी आइलैंड्स, इनके साथ जो है आप द यूज़ करते हैं। इनके साथ आपने लाजमी से द यूज़ करना है, इनके साथ आप कर सकते हैं। नेम ऑफ द रिवर्स ऑन ओशंस लाइक द नील, द पैसिफिक, द अरेबियन सी, द साउथ चाइना सी, इनके साथ आप यूज़ करते हैं। उसके बाद पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, जो पॉइंट्स हैं ग्लोब के, जैसे इक्वेटर है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इनके साथ आप द यूज़ करते हैं। द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, इनके साथ यूज़ करते हैं। उसके बाद जियोग्राफिकल एरियाज़ लाइक द मिडल ईस्ट, द वेस्ट, द ईस्ट, इनके साथ आप यूज़ करते हैं। उसके बाद डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, गल्फ, पेनिनसुलाज, इनके साथ यूज़ करते हैं, लाइक द सहारा डेजर्ट है आपका, द थर्ड डेजर्ट, उसके बाद द पर्शियन गल्फ, द ब्लैक फॉरेस्ट, द अमेजन फॉरेस्ट, इस तरह से आप कर सकते हैं। द इबेरियन पेनिनसुला, इनके साथ आप यूज़ कर सकते हैं द, तो इनके साथ आपने द लाजमी से यूज़ करना होता है। उसके बाद फिर से ओमिशन है कुछ की जिनके साथ आप यूज़ नहीं करते। सम कॉमन टाइप्स ऑफ नाउन्स दैट डू नॉट टेक आर्टिकल्स, उनके साथ आप आर्टिकल नहीं लगाते, जैसे नेम ऑफ लैंग्वेजेस एंड नेशनैलिटीज़ जैसे होती हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, उनके साथ आप यूज़ नहीं करते, जैसे चाइनीज़, इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन, पाकिस्तानी, इंडियन, अमेरिकन, इनके साथ आप यूज़ नहीं करते।
अनलेस यू आर रेफरिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ अदर नेशन, जैसे आप मतलब हो एज पॉपुलेशन एज अ होल जो है ना, आप अगर रेफर करते हैं तो वहाँ पे आप जो है फिर आर्टिकल द यूज़ करेंगे। दिस द स्पेनिश आर नोन फॉर देयर वार्म हॉस्पिटैलिटी, इनके साथ आप यूज़ करेंगे क्योंकि आप एज अ पॉपुलेशन एज अ होल जो है ना, आप उनको रेफ़र कर रहे हैं कि पूरे जो स्पेनिश लोग हैं, लाइक जैसे पाकिस्तानियों के लिए कहा जाता है पाकिस्तानी सार। हाँ, पाकिस्तानी भी तो इसके लिए भाई मशहूर है ना हॉस्पिटैलिटी के लिए। सिंधी लोग तो ज़्यादा होते हैं हॉस्पिटैलिटी में, पठान भी होते हैं। हाँ, पंजाबीज़ जो होते हैं ना वो ज़रा कंजूस होते हैं। सॉरी टू पंजाबीज़। ओके, उसके बाद आप नेम ऑफ द स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल, हॉकी, बेसबॉल, इनके साथ आप यूज़ नहीं करते। उसके बाद नेम ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स, इनके साथ नहीं करते, लाइक मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इनके साथ आप आर्टिकल यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे जो है आपका आर्टिकल का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। हमने 2 ही लेक्चर्स में इसको ख़त्म कर लिया और अब तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे समझो कि पूरा सब कुछ ही पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश ग्रामर का, सॉरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो अलग चीज़ है। हाँ, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। तो इस समझे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का पैकेज पूरा हुआ और आपकी ग्रामर का जो पूरा पैकेज है वो भी कंप्लीट हुआ। और इसके साथ साथ हम और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह अपने चैनल पे। फीडबैक लाजमी दें, आपको कैसा लगा लेक्चर, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो